हेलो दोस्तों, मैं हूं अजहर और आप देख रहे हैं अजहर टेक्निकल जोन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो फ्यूचर का बेस है। जी हां, वो है विंड एनर्जी पावर प्रोजेक्ट। इसे हम समझेंगे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एंगल से। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि विंड एनर्जी प्रोजेक्ट होता क्या है, इसमें कौन से कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं और इसमें कैरियर एंगल क्या है और उसका ऑपरेशन पर्सपेक्टिव क्या है। इसे हम लोग वन बाय वन समझने की कोशिश करेंगे इन ब्रीफली। तो सबसे पहले व्हाट इज ए विंड प्रोजेक्ट? विंड प्रोजेक्ट है क्या? विंड प्रोजेक्ट एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जहां विंड टर्बाइंस इंस्टॉल किए जाते हैं जो हवा यानी एयर को विंड को इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करते हैं। ये मोस्टली रिमोट एरियाज में होते हैं, जैसे कि हिल्स, कोस्टल एरिया, कोस्टल बेल्ट्स या ओपन फील्ड जहां विंड स्पीड हाई होती है। जी हां, यहां पे सबसे पहले इसकी क्राइटेरिया है कि हाई विंड स्पीड, नॉट ओनली विंड हाई स्पीड, जो कि आपकी विंड स्पीड मोर देन 8 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। अब ये समझने की कोशिश करेंगे इसमें कौन से कंपोनेंट्स यूज करते हैं जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें होता है विंड टरबाइन। जी हां, विंड टरबाइन हवा की स्पीड से घूमते हैं और मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसे कहा जाता है विंड टरबाइंस, जो कि ये एक प्रोजेक्ट का विंड प्रोजेक्ट का एक अहम मेन सिग्निफिकेंट कंपोनेंट होता है। सेकंड है टावर। टरबाइन को हाइट पे रखने के लिए यूज किए जाते हैं टावर्स। नेक्स्ट है जो उसका मेन सिग्निफिकेंट पार्ट जो है नैसेल। इसमें जनरेटर, गियरबॉक्स एक्सेट्रा होते हैं जो ओवरऑल विंड टरबाइन को फंक्शनलाइज करते हैं। नेक्स्ट है ब्लेड्स हवा पकड़ने के लिए 3 ब्लेड्स कॉमनली यूज होते हैं किसी भी विंड टरबाइन के लिए। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मर एंड सब स्टेशन। जनरेटेड पावर को यानी जो पावर आपकी जनरेट होती है हवा से, विंड से, उसको ग्रिड में भेजने के लिए आपके ट्रांसफॉर्मर एंड सब स्टेशंस यूज किए जाते हैं। टिपिकली विंड प्रोजेक्ट लोकेशंस का जो सिलेक्शन होता है वो होता है विंड प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड में अगर मोस्टली देखा जाए तो चाइना, यूएसए, जर्मनी, इंडिया, भारत, यूके एंड डेनमार्क जैसे कंट्रीज में यूज किए जाते हैं, जहां पे विंड स्पीड काफी ऑप्टिमाइज होती है, जहां विंड स्पीड ज्यादा हो, जैसे कि कोस्टल एरियाज, हिल टॉप्स, ओपन प्लेन्स एक्सेट्रा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जैसे कि स्टेट्स तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक में कई विंड फार्म्स मौजूद हैं। विंड फार्म्स यानी जहां पे विंड टरबाइंस जो मोर देन 1 होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं विंड फार्म्स। व्हाई टू चूज कैरियर इन विंड प्रोजेक्ट्स? हम लोग विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को हम लोग एज ए कैरियर क्यों चूज करें? इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि हाई ग्लोबल डिमांड फॉर क्लीन एनर्जी, क्योंकि हर जगह पे क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ दुनिया बढ़ रही है ताकि हम अपने ग्लोबल को, वर्ल्ड को सेफ रख सकें। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रैपिडली इंक्रीजिंग इन दिस एरियाज, अपॉर्चुनिटीज इन बोथ ऑनशोर एंड ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स, लॉन्ग टर्म कैरियर स्टेबिलिटी विद गुड एंड स्टेबल सैलरीज। इसमें टॉप कैरियर रोल्स इन विंड प्रोजेक्ट्स यानी विंड प्रोजेक्ट्स में कौन से टॉप रोल्स होते हैं जहां पे आप अपने आप को कैटेगराइज या फिर अपने आप को फिट पा सकते हैं, जिसमें है प्रोजेक्ट प्लानिंग इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, प्लानिंग इंजीनियर, शेड्यूलिंग इंजीनियर, जहां पे काम होता है मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग एंड प्रोजेक्ट शेड्यूल बनवाकर उसके एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकें। प्राइमरा, P6, MS प्रोजेक्ट, एक्सेल एंड पावर पॉइंट टूल्स यूज करते हुए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत जरूरी है, जहां पे इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टरबाइंस के लिए यूज किए जाते हैं एंड सब स्टेशंस, केबलिंग, स्काडा, ग्रिड इंटीग्रेशन, कंट्रोल सिस्टम एक्सेट्रा काम के लिए। नेक्स्ट है मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल इंजीनियर टरबाइन असेंबली, ब्लेड डिजाइन, मेंटेनेंस के लिए अपने आप को फिट यहां पे इस प्रोजेक्ट में करवा सकते हैं। नेक्स्ट है सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियर।
फाउंडेशन वर्क यानी WTG फाउंडेशन वर्क, रोड वर्क, टावर्स इरेक्शंस एंड हार्ड स्टैंड एरिया, ब्रिड एरिया, और जो केबलिंग का वर्क होता है उस केबलिंग के वर्क के लिए वहां पे भी सिविल इंजीनियर्स की जरूरत होती है, एंड जियोटेक्निकल डिजाइन एक्सेट्रा। विंड रिसोर्स एनालिस्ट भी एक बहुत अच्छी जॉब है, डेजिग्नेशन है जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। विंड स्पीड एनालिसिस, साइट फिजिबिलिटी, एनर्जी यील्ड प्रेडिक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड नेक्स्ट है लास्ट बट नॉट द लीस्ट HSE इंजीनियर, सेफ्टी प्रोसीजर्स ड्यूरिंग टरबाइन इंस्टॉलेशन एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस पर्पस। नेक्स्ट है ऑपरेशन मेंटेनेंस टेक्नीशियंस, रेगुलर इंस्पेक्शंस, फॉल्ट फिक्सेशन ऑफ टरबाइंस, जैसे पोजीशंस एंड डेजिग्नेशंस यूज किए जाते हैं विंड प्रोजेक्ट्स के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, वेयर यू कैन वर्क, आप कहां पे काम कर सकते हो और ऐसे कौन से कंपनीज हैं जहां पे आप विंड प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हो, जैसे कि EPC कंपनीज यानी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज, जैसे कि वेस्टास, सीमेंस, गैमेसा, GE रिन्यूएबल एनर्जी, सजलॉन एनर्जी, नॉर्डेक्स SC, गोल्ड विंड, एनविजन एनर्जी, एक्ोना एनर्जिया, मसदार, L&T। जी हाँ, लार्सन टब्रो ये भी इंडिया की कंपनी है जहां पे आप विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। नेक्स्ट है अडानी एनर्जी, टाटा पावर, रेन्यू पावर और गवर्नमेंट एनर्जी एजेंसीज और कंसल्टेंट में आप अपना फ्यूचर विंड एनर्जी में बना सकते हैं। आपको मैं जितने भी कंपनी के नाम्स बोला हूं, आप जाकर उनके वेबसाइट पे विजिट कर कैरियर सेक्शन में आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप लिंक्डइन का भी यूज कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट ए ब्रीफ डिटेल्स अबाउट द विंड एनर्जी प्रोजेक्ट। मैं करेंटली इसी विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स में काम कर रहा हूं एज ए असिस्टेंट प्लानिंग मैनेजर, जहां पे मैं कंप्लीट विंड एनर्जी साथ में सब स्टेशंस एंड ट्रांसमिशन लाइंस प्रोजेक्ट्स भी देख रहा हूं। अगर आपको कोई इसके और फर्दर डिटेल्स और प्रोसेस रिलेटेड और प्लानिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू से कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसके बारे में अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में टॉपिक का नाम डालिए, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं MECHTECH mactech301@gmail.com। Thank you. Subscribe.